स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थी जैसे कि हम घृण संहिता समझ रहे हैं, घृण संहिता में षटकर्म समझ रहे हैं। षटकर्मों के अंतर्गत विद्यार्थियों 5 कर्म हमने समझ लिया। अब आज हम छठे नंबर का कपालभाति समझेंगे, यानी इसको छठे नंबर पर रखा है। और मेन इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों इन्होंने इसका जो है प्रकार बताया, यानी भेद बताया है कि जो है इन्होंने पार्ट में रख दिया है कपालभाति को। तो कपालभाति के पार्ट कितने हैं, चलिए यानी कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है, ये नोट करें। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कपालभाति के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? पहला है वात कर्म के कपालभाति, दूसरा है व्युत कर्म कपालभाति, तीसरा है शीत कर्म कपालभाति। ठीक, अब इसके जो है आगे हम जो है डिफाइन करेंगे इसको। और विद्यार्थियों ये नोट कर लें कि इनके अभ्यास से कफ संबंधी रोग दूर हो जाते हैं, यानी कपालभाति के अभ्यास से कफ संबंधी सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों वात कर्म समझते हैं। वात कर्म विद्यार्थियों किस प्रकार से करना है, विधि समझें। वायु नासिका से वायु को लें, यानी वायु नासिका से वायु को पूरक करना है, भरना है। फिर दाहिनी नासिका से रेचक करें, ठीक, रेचक करें। फिर दाहिनी नाक से भरें, बाएं से रेचक करें। पूरक और रेचक करके लेकिन वेग पूर्वक नहीं करना है, ये ध्यान उन्होंने बताया है कि बहुत जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से करना। कुल मिला के विद्यार्थियों जो आप अनुलोम विलोम समझते हैं उसी तरह इसको वात कर्म को अनुलोम विलोम के ही तरह करना है। ठीक, जैसे कि हम करते नहीं, लेफ्ट से करते हैं, यानी लेफ्ट हो गई ईड़ा नाड़ी हो गई, ईड़ा नाड़ी से करते हैं। और दाहिनी हो गई पिंगला नाड़ी। ठीक, तो सबसे पहले यही तो करते हैं अनुलोम विलोम में। उसी तरह है कि ईड़ा नाड़ी से नासिका को ईड़ा नाड़ी से जो है श्वास को भरना है, यानी लेफ्ट नोज से श्वास को भरना है और राइट से निकालना है। फिर दोबारा दूसरी प्रक्रिया में राइट से भरना है, लेफ्ट से निकालना है। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट उन्होंने ये भी बताया है साथ साथ कि पूरक और रेचक करके वेग पूर्वक आपको नहीं चलाना, यानी जल्दबाजी नहीं करना, आराम से जो है अनुलोम विलोम करना है। ठीक, ये ध्यान रखना है, इन्होंने बताया है, नोट भी करना है आपको। घृण ऋषि ने चंड कपाली राजा को बता रहे हैं। और वात कर्म के अभ्यास से लाभ के विद्यार्थियों नोट कर लें कि कफ संबंधी रोग नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। कपालभाति के जो है कफ संबंधी रोग दूर होते हैं, कफ संबंधी सभी प्रकार के रोग नहीं होते हैं, और यदि हैं भी तो दूर हो जाते हैं, यानी कि संभावना को भी दूर कर देता है यह वात कर्म कपालभाति। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए विद्यार्थियों दूसरे नंबर का व्युत कर्म समझें। व्युत कर्म की विधि, नासिका के दोनों मार्ग से जल को अंदर, यानी कि अब यह ध्यान समझे, ये तो हो गया अनुलोम विलोम, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों नासिका के दोनों मार्गों से जल को अंदर भरें। ठीक, जल को अंदर भरना है नासिका के दोनों मार्ग से और मुख से निकालना है। ये ध्यान रखें, ये इस पर ध्यान दें कि पानी तो हम मुंह से पीते हैं ना, नाक से थोड़ी ना पीते हैं। लेकिन व्युत कर्म में उल्टा करना है। व्युत कर्म में हमें नाक से पानी पीना, वो भी दोनों नाक से पानी पीना है। और निकालना कैसे है, मुख से निकालना है, यानी विपरीत विधि से पानी पी कर निकालें, क्योंकि मुख से पानी पीना होता है ये जैसा कि मैंने बताया, लेकिन यहाँ उल्टा कहा गया है। इन्होंने क्या बताया है कि ये मेन इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लें आप, और ये समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं, ये इन चीज़ों को समझने के लिए नोट कर सकते हैं कि नासिका के दोनों मार्गों से जल को अंदर भरें, फिर मुख से निकालें, यानी कि बता रहे हैं कि विपरीत विधि से पानी पी कर निकालें। ठीक, और यह नोट करें क्योंकि मुख से पानी पीना होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं ना, पानी मुख से पानी पीता है, नाक से कौन पानी पीता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, नाक से पानी पीना है और मुख से निकालना है। और इसके अभ्यास से विद्यार्थियों लाभ नोट कर लें कि कफ संबंधी रोग दूर हो जाते हैं, कफ संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। और विद्यार्थियों तीसरे नंबर का समझें शीत कर्म। शीत कर्म किस प्रकार से करना है, सी ध्वनि के साथ
मुख से पानी पी करके, अब इसमें मुख से पानी पीना है, ये ध्यान रखें, यही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है वीत कर्म शीत कर्म। शीत कर्म विद्यार्थियों जो शीतली प्राणायाम है उसको ध्यान में रख सकते हैं आप। सी ध्वनि के साथ मुख से पानी पी करके नाक के छिद्र से निकालें। अब देखो इसमें नाक से पानी पीना था, व्युत कर्म यानी व्युत कर्म मतलब उल्टा करना था ये काम। और शीत कर्म में मैंने सी ध्वनि के साथ मुख से पानी पीकर के नाक के छिद्र से निकाल। अब इसको निकालना है नाक से, लेकिन अब यह भी ध्यान रखना नाक से निकालेंगे तो फट से थोड़ी ना निकल जाएगा, धीरे धीरे आपको निकालना है। ये मैंने समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, नोट आप ये करें। किसी सी ध्वनि के साथ मुख से पानी पी करके नाक के छिद्र से निकालें। इस योग और विद्यार्थियों इस योग के अभ्यास से लाभ नोट कर लें कि साधक कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। इसमें डिफरेंट हो गया है, इनमें सब में कफ संबंधी रोग हो, इसमें ये हो गया कि जब ये शीत कर्म करेंगे तो साधक कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं आती, यानी वह बूढ़ा नहीं होता है, शरीर जीर्ण नहीं होता है। जब शरीर जीर्ण नहीं होता तो बूढ़ा नहीं होगा, जब बूढ़ापा आता तभी तो शरीर जीर्ण होता है, यानी जर्जर होता है, और सदा स्वस्थ बना रहता है, कफ विकार कभी नहीं होते हैं। तो इसमें शीत कर्म में कितने लाभ बताए हैं इन्होंने कि साधक, पहला तो साधक कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, उसके बाद वृद्धावस्था नहीं आती है, तीसरा शरीर जीर्ण नहीं होता है, चौथा सदा स्वस्थ बना रहता है, और पांचवा पॉइंट कफ विकार कभी नहीं होते हैं। तो शीतली प्राणायाम की तरह आप इसको नोट करके रख सकते हो, तो आपको अच्छे शीत कर्म ध्यान में रहेगा। तो हमने 3 समझ लिया कपालभाति के 3 प्रकार, वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म। अब तो आपने, आशा करती हूँ मैं कि आप अच्छे आपने समझ लिया होगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर कर, मैं आपको तुरंत समझा दूँगी। लेकिन विद्यार्थियों दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।